सच्चाई से आप कह रहे हैं कि विदाई समारोह, ये विदाई समारोह नहीं है, ये एक वो उत्सव है जो हम मना रहे हैं कि हम 4 साल और 3 साल जो भी हमारे प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे, उनको हम पूरा करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। नया जीवन क्या है कि अभी तक आप स्टूडेंट थे, अब आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब आप पेशेंट को डायरेक्टली हैंडल करेंगे। आपके हाथों का वो टच जो किसी के जीवन में एक नई रोशनी देगा। तो यहाँ से निकलने के बाद आपको इस चीजों का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो अनुशासन सीखा, टीचरों ने बहुत डांटा होगा आपको, क्लास में डांटता, मैं भी आता था, मैं भी डांटता था, लेकिन उस डांट के पीछे जैसे किसी ने कहा कि किसी की कोई इस तरह की भावना या दुर्भावना नहीं होती है कि हम किसी स्टूडेंट का नुकसान करने के लिए डांटते हैं। हर शिक्षक की एक ही भावना होती है कि जो बच्चा बाहर जाए तो एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बनकर निकले। देखिए, जो नर्सिंग प्रोफेशन है, ये अनुशासन का इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी आप क्या है कि कॉलेज लाइफ में जब आपको ऐसा लग रहा था कि अभी तो कोई नहीं है, ऐसे रहते, लेकिन जैसे अब आप अपने जीवन जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली मैं फोकस करूँगा उस वर्ड पे, जब आप वहाँ एंटर होंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जीवन में अनुशासन का कितना महत्व है। ठीक है, मेरे कलीग के साथ मुझे इशू आता है क्योंकि मेरे कुछ अलग प्रिंसिपल हैं जीवन में काम करने के, किसी और के अलग प्रिंसिपल हैं जीवन में काम करने के, लेकिन उसमें सभी का एक ही लक्ष्य और एक ही ध्येय होता है कि हम आगे बढ़ें और आगे बढ़कर जो हमारे अपने जीवन के जो गोल हैं उनको अचीव करें। और हर किसी का जो यहाँ बैठा है, जो भी बच्चे हैं, उनके जीवन का एक ही गोल है कि हम जाके ऐसी जगह स्थापित करें अपने आप को कि हम अपने माँ बाप का और अपने शिक्षकों का और अपनी उस संस्था का जहाँ से हम निकल के आए हैं नाम रोशन करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपकी विदाई या फेयरवेल का मतलब ये नहीं है कि इस संस्था के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। इस संस्था के दरवाजे आपके लिए हरदम खुले हैं। जब भी जहाँ भी आपको ऐसा लगे, आवश्यकता महसूस हो कि हमें कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें अपने टीचर से कुछ नॉलेज लेनी है, आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। आप बिल्कुल आइए, जहाँ आपको जरूरत महसूस हो, जहाँ लगे कि आप कहते हैं कि कहीं भंवर में फंस गए और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किसकी किधर ले जानी है, तो आप अपने गुरुओं से, अपने टीचर से, और मैं एक कर्म अनुशासन बात करें, मेरे सामने एक बदतमीज बच्चा बैठा हुआ है, 6 7 7, मैं इसको बहुत देर से देख रहा हूँ। हाँ, यही वत्सल, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि देख तुम्हारी स्माइल अच्छी नहीं है कि तुम बहुत सलमान खान या वो समझ लो, एक तो बटन बंद करो और सीनियर के साथ बैठे हो तो सीनियर को थोड़ा रेस्पेक्ट देना, सीख लो। वो बैठे है, दूसरा भी बैठा है अपने सीनियर्स के साथ, नहीं बैठो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो भी बैठे हैं बढ़िया तरीके से। ये अनुशासन है। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ तो देखिए, मैंने ज़्यादा समय तो नहीं गुजारा आप लोगों के साथ, जाने वाले जो ऐसा है, लेकिन 2 साल तो मैंने आपके साथ गुजारे हैं। और मैं उस समय आया था जब स्पेशली मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ, जब मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि बीएससी 6 7 राइट 6 7 था ना, ये सबसे खतरनाक है। और ये वो बैच है जो किसी की कुर्सी किधर ही कर सकता है। मैं मेरे पास कुछ नाम भी आए, मैं तो स्टेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ऋषि का नाम आया था, मैं मिला इससे, उसको मैंने बुलाया था, बैच आया था, मैंने पूरे बैच को एक ही बात कही कि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, अब आप क्या है और आप अपनी क्या इमेज बना के देंगे, वो इमेज मेरे जीवन में आपके और हर मेरे दिमाग में हर बनी रहेगी। और ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में हर अपने टीचर से वो स्टूडेंट ही क्या जिसको टीचर बात बताने के बाद याद रखते हैं, है ना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो दूसरे तरीके से याद करें कि भगवान ऐसा बुरा दिन ना दिखाए कि उसको दोबारा देखना पड़े। आप अच्छे बच्चे हैं, अब्दुल्ला ने बहुत डांट कही है मेरे से लास्ट मोमेंट में, बैठा हुआ है सामने, अबे है हर तक एग्जाम में, सर मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं चला जाऊंगा चाहे, अगर मुझे परमिशन नहीं मिली। तो हमने कहा वो परमिशन नहीं दे मिलेगी यार, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। एक
हमारे आदित्य पांडे हैं। इनका एग्जाम्पल मैं सबको देता हूँ, सबको। मेरे पिताजी घूमने आए थे यहाँ पे मेरे से मिलने, और जब उन्होंने आदित्य को मिले तो मेरे पापा ने कहा कि आज के टाइम में भी ऐसे बच्चे हैं क्या, आज के समय में भी ऐसे बच्चे हैं क्या? मैंने कहा हाँ एक है हमारे, देख लो आप बार बार कहते हो, आदित्य पांडे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो, आप टू व्हीलर पे है और ये साइकिल पे है, पैर छूने के लिए साइकिल को स्लो करके आप टू व्हीलर के आगे झुक जाएंगे। सम्मान बहुत है, पर इतना सम्मान भी ना दो कि हमसे सहन ना हो। अच्छे बच्चे हैं आप सभी, जीवन में आपको सफलता मिले, आप जीवन की वो ऊंचाइयां छुए जहां हम भी गर्व से कहें कि हाँ ये मेरे हमारे बच्चे हैं। और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं, और ये जरूर कहूंगा कि आप संस्था को भी ना भूलें, क्योंकि संस्था ने आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया वो हमसे अच्छे इवैल्यूएशन आप कर सकते हैं। हर टीचर ने अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए आपके लिए, जितना हो सकता है और प्रयास करते हैं, और आने वाले समय में भी हम प्रयास करेंगे कि हम आपको जहाँ जरूरत हो हम आपके लिए खड़े रहें। हो सकता है कुछ बच्चे हमें वापस मिले 1 साल बाद पीजी करने के लिए, हमें उनके चेहरे दिखाई दें। हाँ एमएससी के लिए बोल रहा हूँ, आप आइए, आपका सभी का स्वागत है। जीएनए वाले बच्चे जो जा रहे हैं पोस्ट बेसिक के लिए, हो सकता है 1 साल बाद हमें आपसे दोबारा मुलाकात हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके ऊपर भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं इधर आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और सभी फैकल्टीज जो भी सीनियर है मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल के अनाउंसमेंट के लिए फ्रॉम बीएससी जो मिस्टर फेयरवेल का चुनाव है, जैसे कि आपको पता है टीचर्स हैं, टीचर्स को अनुशासन बहुत पसंद होता है, और अनुशासन का बड़ा कभी भी आप कुछ भी कह लो, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, कुछ भी करो, लेकिन हमारे दिमाग में डिसिप्लिन तो फॉरमोस्ट है और फर्स्ट है। फिर बीइंग इन द नर्सिंग कॉलेज डिसिप्लिन तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो मैं बुलाना चाहूँगी आदित्य पांडे को। आदित्य पांडे की एक खासियत है कि चाहे उससे कुछ आता हो नहीं आता हो, उसको अनुशासन आता है, उसको डिसिप्लिन आता है, और मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये उसको लाइफ में हर जगह फायदा देगी। मुझे नहीं पता है कि बैकग्राउंड में वो किसको क्या गालियाँ देता है, आई डोंट नो, लेकिन बिहेवियर वाइज उसने हमेशा ही सबका रिस्पेक्ट किया है, और इस चीज़ के लिए तो सभी को उससे सीखने की जरूरत है। स्थिति चाहे कैसी भी हो, उसने कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा वजन बढ़ गया है आदित्य पांडे का, उसको कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब तो साइकिल भी नहीं चलाना पड़ेगा, तो और वजन बढ़ जाएगा। आप सभी बच्चों का हमारे प्रति जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है हमेशा से। बीइंग अ टीचर तो हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना हमेशा करते हैं, और क्योंकि किसी एक को चुनना होता है तो किसी एक को चुन लिया जाता है।
GLM के स्टूडेंट्स में मैं लड़कों को बुलाना चाहूंगी आलोक। तो बहुत सीधे हो इसलिए मिस्टर फेयरवेल आ जाओ। अच्छी बात है कि इतना यूएसपी है, लड़का होकर सीधा होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्लास में भी रेगुलर रहा है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, पता नहीं, मेरे को डाउट है, रहा है शायद। हाँ